हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 19 मेरा बचपन कविता पढ़ी थी। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया है, अपनी बचपन की यादों को पुनः याद किया है। इसके वर्ड मीनिंग आपने फेयर नोटबुक में लिख लिए। अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प पर टिक लगाइए, यानी जो इसमें से सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। कवियत्री को याद आ रही थी, तो कवियत्री को किसकी याद आ रही थी? बचपन की, पूर्व जन्म की, बुढ़ापे की? किसकी याद आ रही थी? बचपन की। कवियत्री का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान। चिंता रहित जीवन का भाग होता है। चिंता रहित, जिसमें कोई चिंता ही ना हो, चिंता से रहित, बिना चिंता वाला जीवन का कौन सा भाग होता है? जवानी, बचपन, बुढ़ापा। जवानी में दुनिया भर की टेंशन्स होती है इंसान को। परिवार, माता पिता भी होते हैं उसमें, बच्चे भी, भाई बहन, सबकी कैसे क्या करना है, कैसे पैसे आएगा, कितना कम क्या करना है, सब तरह की चिंता होती है ना। बुढ़ापे में भी टेंशन होती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें क्या, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम किसके सहारे रहेंगे बुढ़ापे में। जबकि बचपन में ऐसी कोई चिंता नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? चिंता से रहित कौन सा भाग होता है जीवन का? बचपन का। कवित्री बचपन में अमृत कैसे पीती थी? कवित्री ने बताया था कि जब अंगूठा चूसती थी, यानी कि किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, यानी कि अंगूठा चूसकर ऐसा अनुभव होता था जैसे मैंने क्या पी लिया? अमृत पिया हो। तो इसमें क्या आएगा? अंगूठा चूसकर। बचपन में कवित्री माला किसकी पहनती थी? किसकी माला के लिए बताया है? फूलों की, आंसू रूपी मोतियों की, या हीरो की? आंसू रूपी मोतियों की। कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कि जब कोई हम रोते थे, मचल जाते थे, रूठ जाते थे, रोते थे, तो जो आंखों से आंसू आते वो ऐसा प्रतीत होता कि वो आंसू मोतियों के समान है और वो हमारे गले में जयमाला पहना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये आपने पोयम पढ़ी है, बुक भी आपके पास है, और पोयम अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो आप इस पोयम की ये पंक्तियाँ पूरी कर सकते हैं। कैसे? किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड हमारा, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो ये कविता की अधूरी पंक्तियाँ जो बीच में डैश दे रखा है वो आप अपनी बुक की हेल्प से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन में चिंता रहित क्या होता है? बचपन में चिंता से रहित क्या होता है? जिसमें कोई चिंता नहीं होती। क्या उन कौन से काम है? खेलना, खाना, स्वच्छंद घूमना फिरना, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक, किसी की रोक टोक नहीं होती घूमने फिरने में। बचपन में चिंता रहित होता है ये सारे काम, कि खेलना, खाना, स्वच्छंद घूमना फिरना, ये सब बचपन में चिंता से रहित होता है। नेक्स्ट है, सूना घर कैसे आबाद होता है? बच्चों की किलकारी से। अभी आपको बताया
कि बच्चों की किलकारी से सूना घर भी आबाद हो जाता है, उसमें चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। कि किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, कि बच्चों की किलकारी गूंजना, घर के आंगन में गूंजना शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है उससे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बड़े बड़े आंसू क्या पहनाते थे? कैसा लगता था आंसू? मोतियों के समान। तो बड़े बड़े आंसू बड़े बड़े मोतियों की जयमाला पहनाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता की रचयिता कौन है, या इस कविता की कवित्री कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। या ये कविता किसने लिखी? ठीक, इस कविता के रचनाकार कौन है? रचनाकार अगर पूछा जाएगा तो भी हमें लिखने पड़ेगा इस कविता की रचयिता या रचनाकार कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ओके, तो इस कविता की रचयिता महाकवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री को किसकी याद आती है? ये वन वर्ड क्वेश्चन है, तो कवित्री को किसकी याद आती है? अपने बचपन की आती है, तो हम लिखेंगे बचपन की। कवित्री बचपन में किससे कुल्ला करती थी? किससे बताया था? दूध से, कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, कि मैंने दूध से कुल्ले किए और अंगूठा चूस कर ऐसा अनुभव होता था जैसे मैं अमृत पी रही हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, अब हम बैक एक्सरसाइज आके करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने करा दिए। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण संबंधी जो काम है, ग्रामर से रिलेटेड, कि निम्न शब्दों के तुकांत, तुकांत का अर्थ क्या होता है? तुक धन अंत, कि अंत में जो तुक मिल रहा है, सेम साउंड जो आ रही है, इंग्लिश में पढ़ा है ना सेम साउंड वाले वर्ड, वो राइमिंग वर्ड पढ़े हैं अपने, कैट मैट रैट बैट, ऐसे ही हिंदी में होते तुकांत शब्द। ठीक है, जो इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हो वही हिंदी में तुकांत शब्द कविता से ढूंढ कर लिखने हैं आपको। जैसे तेरी मेरी, पिया किया, दिया, दिया भी लिख सकते हो, स्वच्छंद आनंद, जैसे दिखाते पहनाते, जो बुक में है वो लिखने हैं इसलिए मैंने लिखा है पहनाते। ठीक है, आगे देखिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, सिनोनिम्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये समानार्थी हिंदी में। बचपन, बचपन को क्या बोलते हैं? बालपन। शैशव, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी कहलाती है ना बचपन की अवस्था। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, मस्त, मस्त क्या क्या आएगा? प्रसन्न चित्त। हरफन मोला, मोजी। दूध, दूध को क्षीर भी कहते हैं। दूध को अगर आप चाहें तो क्षीर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्षीर मीन्स भी दूध होता है। पेय, दुग्ध, गोरस, गोरस गाय का रस। सुधा, सुधा को कहते हैं अमृत, अमी, पीयूष। जयमाला, जयमाला को देखो वरमाला भी कहते हैं, जयमाल भी कह सकते हैं, वरमाल भी कह सकते हैं। और इसमें ये तो एक ही वर्ड हो गए, और जयमाला के और भी अर्थ निकलते हैं, जैसे सरिता भी निकलता है इसका अर्थ। तनुजा, दरिया, दरिया, तनुजा, सरित या सरिता।
ये भी जयमाला का ही पर्यायवाची है, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ भी निकलते हैं ना। जैसे कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर, टैक्स भी होता है जो हम देते हैं, और जो हाथी का सूंड होता है उसको भी कर कहते हैं, किरण को भी कर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जयमाला का अर्थ है ये। कभी सोचो कि मैडम ये दरिया, सरित, सरिता, तनुजा, ये तो बिल्कुल अलग वर्ड हो गए, तो ये जयमाला के ही अर्थ है। पर्यायवाची में तो आ सकते हैं ना कोई भी वर्ड, अनेकार्थी यानी कि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये हमने करा दिया मौखिक उत्तर आपको अभी। नेक्स्ट है क्रियात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क जो है आपका, वो क्या है कि अपने बचपन की किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। कि आपको कुछ भी अपना बचपन का याद हो, जैसे कवित्री सुभिद्रा कुमारी चौहान ने पूरी पोयम लिखी है अपने बचपन को की यादों को ताज़ा करने के लिए। तो आप अपने बचपन की अगर कोई भी इंसिडेंट आपको याद हो तो वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आप क्या याद है, क्या किया। तो सबका बचपन अपना अपना होता है, सबकी अलग अलग यादें हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैं करा नहीं सकती, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। सबका अपना अपना बचपन, मैं अपने बचपन का बता सकती हूँ, आपके बचपन का तो नहीं बता सकती। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है, आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या बहन है, तो आप उसके द्वारा करने वाली कुछ शैतानियाँ नीचे लिखिए। तो आप सभी के घर में कजन हो, आपके रियल ब्रदर या सिस्टर हो, कोई और चाचा चाची का बच्चा या अड़ोस पड़ोस का हो, किसी की भी कोई शैतानी हो थोड़ा सा, तो वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जीवन कौशल में देखिए, जब हम किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलाते हैं या उसके साथ फर्श पर बैठकर खेलते हैं, तो बच्चा तरह तरह से अपने हाव भाव व्यक्त करता है। वो अपनी एक्टिविटी करता है ना अलग अलग। हम उसके हाव भाव देखकर उसकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। कर सकते हैं। जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो बोलना नहीं आता, लेकिन वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट, बचपन को स्वर्णिम जीवन कहा गया है, क्यों? ऐसा क्यों कहा है कि ये बचपन जो है पूरे लाइफ की यानी पूरे जीवन का स्वर्णिम जीवन है, सोने के समान। ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों लगता है? तो अभी आपने पोएम पढ़ी, इतना तो आपको भी पता लग गया होगा। और अभी भी आपको पता होगा कि आपका बचपन होता है जब तक आप स्कूल नहीं जाते, मतलब ये लगा ले बाल्यावस्था में 0 से 5 साल तक की अवस्था को कहते हैं। उसमें पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है, शेषवावस्था, शिशु छोटा सा। ठीक है, तो वो होता है हमारा बचपन। ठीक है, तो उस टाइम के जीवन को और अब उसमें क्या अंतर है, उसी को देख के आप बता सकते हो कि आपकी बाल्यावस्था यानी बचपन क्यों अच्छा कहा जाता है। तो ये आप खुद अपने माइंड से करिए, सोच के कि क्यों है ऐसा, आप अपना सोचो। ठीक है, तो अब इसकी बैक एक्सरसाइज आप पेन से बुक में फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4th असाइनमेंट इसमें दे रखा है असेसमेंट, वो आप खुद करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए। ओके, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।